माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही गलियों बाज़ारों में रौनक उतर आती है। हर सू मुसलमान खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं कि इस माह मुबारक में अल्लाह पाक ने अपना आखिरी नबी भेजकर नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सफ़ात से नवाजा जिसकी अज़ल से लेकर अब तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आला सिफ़ात व खूबियों की बिना पर बचपन ही से अरब के बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त सर्फ नहीं करते थे, बल्कि छोटी उम्र से ही संजीदगी और मतानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आया थी। लिहाजा आप ज़्यादातर वक्त गौर व फिक्र में बसर करते और कायनात के रमूज़ पर गौर फरमाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से कबल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सीने से लगाकर परवरिश करने का इरादा बांध दिया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आपको अभी उम्र 8 साल ही थी कि दादा चल बसे। दादा का गम माँ बाप से भी ज़्यादा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्र में थे इसमें शऊर बेदार हो रहा था, जज्बात और एहसासात में वसत आ रही थी, नवाजिश और प्यार को महसूस कर रहे थे। दादा की वफ़ात पर दिल गम से चूर हो गया, आंखों से आंसू जारी थे। दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बू तालिब की सरपरस्ती में आ गए। चचा अब्बू तालिब आपसे बेपनाह प्यार करते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बू तालिब के साथ शाम के तजारती सफ़र पर रवाना हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। शाम की सरजमीन पर पहुंचकर वहां के एक मशहूर शहर बसरा में पड़ाव डाला। बसरा में बहरा नामी एक रागिब था। इसके गिरजाघर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजिर जब भी बसरा जाते वहीं इस दरख्त के नीचे ठहर जाते। ये काफ़िला भी इसी जगह ठहरा। कोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक कासिद बहीरा का पैगाम लेकर आया कि आप लोगों को बहीरा ने खाने पर दावत दी है। बहीरा ने इससे कबल इन लोगों को कभी किसी किस्म की दावत नहीं दी थी, लिहाजा काफ़िले के लोग हैरान हो गए। बहरहाल दावत कबूल कर ली गई और कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, क्योंकि आप इस वक्त बच्चे थे। बहीरा ने सबका इस्तकबाल किया और कहा कि आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी बाकी ना रह जाए। अहले काफ़िला बोले कि हम सब आ गए हैं सिवाय एक बच्चे के, क्योंकि वह अभी छोटा है। तो बहीरा ने कहा कि बच्चा है तो क्या हुआ, इसे भी बुला लो। इस बात पर अहले काफ़िला हैरान हुए। फिर कासिद अबू तालिब को डेरे पर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आया। बहीरा की नज़रें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी रह गईं। वो टकटकी लगाए आपको देखता ही रहा। खाना खाने के बाद लोग चहलकदमी करने लगे और बहीरा का गिरजाघर देखने लगे। बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटा तुम्हें लात और उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूं बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लात और उज़्ज़ा की कसम ना दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा खुदा की कसम जो पूछूं बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूछिए क्या पूछना है। फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और एतवार, मसरूफियात, रुझान, तबीयत, मिजाज के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। आप सबके जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आ गए तो बहीरा ने इनसे कहा कि बच्चा क्या लगता है तुम्हारा। अबू तालिब ने कहा कि बेटा। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस लड़के का बाप जिंदा हो मुमकिन नहीं है। राहिब की बात सुनकर चचा अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा कि और इसका बाप। अबू तालिब बोले, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा ने कहा कि तुमने सच कहा, अपने भतीजे को घर ले जाओ और यहूदियों से बचा के रखना। खुदा की कसम अगर उन्होंने इसे देख लिया और जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वह पहचान गए तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान बनेगा। फिर वो वापस हो गया और ज़ेरे लब कहता जा रहा था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा के घर रिहाइश पजीर थे, तो तब भी बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जान लिया था कि आप कोई आम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के पास आए, बीबी हलीमा के घर में मौजज़ात की बरसात हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शौखियाँ न थीं, बल्कि आप बचपन से ही इसरार कायनात पर गौर व फिक्र करते रहे।
آپ کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ اگر آپ کے نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پورے عرب میں کسی کا نہ تھا۔ آپ کے دادا کا رکھا یہ 3 حرف پہ نام، جو بھی کوئی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے کبھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بڑوں کے لیے نہیں نمونہ ہے، بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے، کیونکہ ہمیں ان جیسی عادات و اطوار اپنا کر تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کا رجحان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کی طرف، کہانیوں کی صورت میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس طرح بیان کریں، سیرت طیبہ ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ صدق اللہ العظیم۔